नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुरेश भाई तांत्रिक हमारे यूट्यूब चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी.com में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा अचूक, प्रचंड और कारगर प्रयोग बताने जा रहा हूं जो सिर्फ साल में एक ही बार कर सकते हैं। वो है महाशिवरात्रि को। ये वशीकरण साधना और प्रयोग महाशिवरात्रि के दिन अगर आप सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास से करते हैं तो दोस्तों 101% मेरा चैलेंज है कि ये प्रयोग आपका कारगर और सफल सिद्ध है। यदि कोई भी प्रेमी या प्रेमिका अपने प्रेमी को पाना चाहता है, जिसको आप चाहते हैं, तो ये प्रयोग शिवरात्रि को जरूर करें। इस प्रयोग में दोस्तों सिर्फ शमशान की थोड़ी सी विभूति जो भस्म रहती हैं और आँख के पत्ते, जो आंकड़ा सामान्य रूप से कहीं भी मिल जाता है, सिर्फ 2 पत्ते लेने हैं दोस्तों। तो इससे यह कार्य 100% सफल होता है। भगवान भोलेनाथ का ये जो दिन है महाशिवरात्रि 4 मार्च को, ये आप आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रयोग में आपको ये प्रयोग घर पे नहीं करना है, कहीं भी बाहर शमशान के स्थान पर दिन में करना है। रात को भी करने की जरूरत नहीं है, डर भी नहीं लगेगा। सिर्फ शमशान की विभूति दिन में लेके आ जाइए और 2 आँख के पत्ते लेके आ जाइए। 5 मिनट का प्रयोग है दोस्तों, ये कर लीजिए, अपने प्रेमी को जीवन भर के लिए पा लीजिए। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वशीकरण के जो प्रोग्राम है, पता नहीं कौन सा प्रोग्राम और कारगर आपके लिए, कौन सा छोटे से छोटा प्रयोग आपका ज़िंदगी बदल सकता है, कौन सा प्रयोग आपके जीवन को नई रोशनी ला सकता है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन सभी शमशान की शक्तियाँ जागृत रहती हैं। भगवान भोलेनाथ के अनेक नाम हैं, जिसमें एक नाम है भूतनाथ, भूतेश्वर महादेव। तो ये भूतेश्वर महादेव उस दिन शमशान की सारी शक्तियों को एकत्रित करके, जो अघोरी लोगों ने मुझे ये प्रयोग बताया है, ये प्रयोग दोस्तों बहुत ही प्रचंड और प्रभावशाली है और बहुत ही सीधा और सिंपल प्रयोग है। दोस्तों, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट और गुजारिश करना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके तंत्र मंत्र, ये जो प्रयोग है, ये तंत्र मंत्र के चक्कर से आप दूर रहें, उतना ही अच्छा है। अपना जो मन है, अपना जो मस्तिष्क है और दिल है, इसको आप, और मन के अंदर जो भी आपकी ये इच्छाएं होती है इस मनुष्य की, इन इच्छाओं को आप अंकुश लगाए। इसलिए एक कहावत है, मन लोभी मन लालची मन चंचल चित चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। तो दोस्तों, ये जो अपना दिल है, ये अपनी जो इच्छाएं है, इन इच्छाओं को पर आप अंकुश लगाइए। मेरे पास में रोज हजारों फोन आते हैं कि ये वशीकरण कर दो, वो वशीकरण कर दो। तो आप जब ये वशीकरणों के चक्कर में रहेंगे तो आगे कब बढ़ेंगे किसी को पाने के लिए। तो दोस्तों, जहाँ तक हो सके अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाए। मानव का शुरू से ही, मनुष्य की जो प्रवृत्ति रहती है वो है, जहाँ दूसरों के पास में धन ज़्यादा है तो उसके ईर्ष्या और जलन, और मनुष्य जो कोई भी लड़की हो, सुंदर स्त्री के प्रभाव में जल्दी आ जाता है और फिर इन वशीकरणों के चक्कर में बाबा बुआ भगत तांत्रिकों के चक्कर में पैसे बर्बाद करते हैं। तो जहाँ तक हो सके दोस्तों, इन चक्करों से बचे आप, और आप भगवान की इच्छा हो तो ये प्रयोग सफल भी होते हैं। और हम पूरे वर्ष में ये 3 दिन ही आते हैं, एक शिवरात्रि का, एक होली का, और एक दीपावली से एक दिन पहले काली चौदस, जिसे रूप चौदस बोलते हैं। इन 3 दिनों में जो प्रयोग करता है इंसान, वो निश्चित रूप से सफलता पाता है। बस आपके प्रयोगों में सही उच्चारण, निष्ठा, भक्ति सही होनी चाहिए, और कुछ किसी अच्छे उद्देश्य से आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से ही आपको दोस्तों ये सफलता मिलती ही मिलती है। ईश्वर उसका सपोर्ट, सहायता करता ही करता है। तो ये शमशान की जो शक्तियाँ हैं शिवरात्रि के दिन जागृत रहती हैं, और भगवान भोलेनाथ का जो भी भगत है
जो भी भगवान भोलेनाथ में श्रद्धा रखता है तो ये दोस्तों ये प्रयोग अगर शिवरात्रि के दिन करता है तो वो निश्चित रूप से सफलता पाएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। तो ये प्रयोग किस प्रकार से है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आपको लाइव, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए दोस्तों, ये प्रयोग इस प्रकार से है। हाँ तो दोस्तों, इस प्रयोग के लिए आपको एक सादा पानी का लोटा भर के रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। और दोस्तों ये प्रयोग घर में नहीं करना है, आपको किसी भी बाहर सुनसान स्थान में सफ़ेद कलर का वस्त्र बिछा दीजिए, उसके ऊपर ये लोटा रख दीजिए और दोस्तों उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। और 2 आक के पत्ते कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे, ये 2 आक के पत्ते अच्छे से गंगा जल में धो दीजिए, पवित्र कर दीजिए इन पत्तों को, ताकि इनके लिए और भी ये प्रभावशाली अच्छे से हो सके। और इन पत्तों को अच्छे से पोंछ दीजिए, अच्छे से पोंछने के बाद में रख दीजिए। और शमशान की विभूति दोस्तों, आप रात में नहीं जाना है शमशान में, दिन में ही जाके थोड़ी सी विभूति शमशान से लेके आ जाइए। और दोस्तों इसमें सामग्री पूजा स्थान में आसानी से मिल जाएगी, थोड़ा शहद, गौमूत्र और चंदन का पाउडर। भगवान भोलेनाथ को चंदन से अभिषेक करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। थोड़ा सा केसर, गंगा जल बस, और एक कटोरी में लेपन करना है। उस कटोरी में आप लेप बना लीजिए भोलेनाथ की भस्म का, थोड़ी सी भोलेनाथ की ये जो है शमशान की भस्म ले लीजिए और थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। और दोस्तों थोड़ा सा शहद डाल दीजिए। ये शहद दोस्तों अमृत का काम करेगा इसमें। और थोड़ा सा गौमूत्र मिला लीजिए। और दोस्तों चंदन पाउडर, रक्त चंदन पाउडर मिलता है तो भी अच्छा है, सफ़ेद चंदन मिलता है। भगवान भोलेनाथ को रक्त चंदन से अभिषेक होता है। और भस्म की उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भस्म की जो सबसे पहले सुबह 5 बजे आरती होती है, वो भस्म आरती होती है। ये शमशान की विभूति को अच्छे से छान के उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में ये आरती होती है। और भोलेनाथ का जो है ये भस्म, उससे जल्दी प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ। तो दोस्तों इससे अच्छे से आप मिला लीजिए। इसके अंदर दोस्तों जितना आप इस कटोरी में आप डालेंगे, 3 चीज़ें प्रमुख, भस्म और लाल चंदन और सुगंधित पदार्थ जो भी है, इत्र भी थोड़ा डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 3 चीज़ें मेन है इसमें, वो है दोस्तों ध्यान रखने। बाकी अगर आपको मिलता है, अवेलेबल हो कि नहीं हो, लेकिन दोस्तों आपको ये 3 चीज़ें जो है वो है भस्म। भस्म से मेन भस्म होनी जरूरी है इसमें। और दोस्तों गंगा जल और शहद और केसर, गौमूत्र थोड़ा थोड़ा सब डाल के अच्छा सा गाढ़ा लेप बना के अपने प्रेमी का नाम लिखना है। आपको अच्छे से दिखाई दे इसलिए मैं मार्कर से लिख रहा हूँ। जैसे नाम लिख लीजिए, ये लिख लिया आकाश। और दोस्तों प्रेमी का नाम, आक के पत्ते के ऊपर प्रेमी का नाम लिख लीजिए। जैसे है ये ज्योति, अगर कोई ज्योति से प्यार करता है, प्रेमी को पाना चाहता है, जिसको ज्योति का नाम लिख दिया। और दोस्तों इसके ऊपर आप वापस नाम लिख लीजिए। इस लेपन से, इसका जो लेपन बनेगा उस लेपन से वापस भस्म से नाम लिख लीजिए आरती। इस प्रकार से अच्छे से लेपन से नाम लिख लीजिए आरती। और लड़की का नाम, लड़के का नाम, दोनों के बीच में आप भस्म
लगा लीजिए और अच्छे से भस्म मिला लीजिए। भगवान भोलेनाथ का नाम अनेक नामों में से दोस्तों एक नाम है भूतेश्वर महादेव। तो ये जो भूतों की जो शक्तियाँ रहती हैं उस दिन जागृत रहती हैं और ये काम अपना अवश्य करती है। दोनों पे नाम लिख लीजिए और दोनों को अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने से पहले थोड़ा सा शहद डाल दीजिए दोनों के बीच में, दोनों पान के पत्तों के बीच में। अच्छे से देखिए दोस्तों, ये प्रयोग आपका जीवन तकदीर बदल सकता है। भोलेनाथ उस दिन आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तो जिससे भी आप प्रेम करते हैं उसके प्रति आपके दिल में प्रेम हो या न हो, या उसके ऊपर कोई काला जादू कर दिया है, आपका प्रेम छीन लिया है, या कोई भी किसी भी कारण से आप जुदा हो गए हैं दोनों, तो ये दोनों को मिलाने का ये अचूक प्रयोग है दोस्तों। ये सिर्फ आपको शिवरात्रि के दिन, होली के दिन और काली चौदस के दिन ही कर सकते हैं। और ये प्रचंड प्रयोग इस प्रकार से इन दोनों को मिला लीजिए आप। तो लड़की के दिल में जो भी जहर रहेगा, गुस्सा रहेगा, वो सब शांत हो जाएगा। और आप ये प्रयोग दोस्तों, इसे प्रयोग को बोलते हैं शमशानिक अघोरिक प्रयोग। जब तक लड़की या लड़का शमशान की चिता तक नहीं पहुंचते हैं तब तक इस वशीकरण के बंधन में बन जाते हैं दोस्तों। ये लाइफ टाइम का प्रयोग है, कोई 2-4-6 महीने में इसका प्रभाव खत्म नहीं हो जाता। एक बार हो गया तो, या तो होता नहीं है। और सच्चे मन और श्रद्धा और विश्वास और अच्छे विश्वास और श्रद्धा से कर दिया तो 100% सफल होगा। और दोस्तों अच्छे से इस प्रकार से बीड़ा बना दीजिए। ये पान का अच्छे से बीड़ा बना दिया है। सिर्फ नाम लिखना है, भस्म डालनी, बीच में थोड़ा शहद डालना है। नाम लिख के इसके बाद में इस बीड़े को दोस्तों एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। शिवरात्रि को दिन को ये बना दिया आपने भस्म लाके शमशान की, लेकिन दोस्तों रात को शिवरात्रि के दिन 12 बजे से लगाकर 3 बजे के बीच में आप इस बीड़े को लेके जाना है। और भगवान शंकर भगवान के मंदिर में नहीं जाना है, मंदिर के प्रांगण में जो भी मीठा पेड़ रहता है, चाहे मीठा नीम हो, केले का पेड़ हो, या तुलसी हो, या दोस्तों तुलसी पे नहीं लगाना है, या फिर कोई भी मीठा पेड़ होगा, उसमें बहुत से पेड़ लगे रहते हैं। नीम को छोड़ के आप बेलपत्र का मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो कोई भी अच्छे से जो पौधा मीठा रहेगा, फल का रहेगा, या कोई भी पौधा रहेगा, उस पौधे को आपको जाके बांध देना है। इसके ऊपर काला कपड़ा लगाकर भी आप इसके ऊपर बांध के भी आ सकते हैं। और दोस्तों इसको सिद्ध करने के लिए आपको मंत्र की, जो अघोरियों का जो मंत्र है दोस्तों, वो जरूरत पड़ेगी इस मंत्र की। तो दोस्तों इसमें इस नाम लिखने के लेपन बनाने में ये केसर है दोस्तों, इस केसर को भी थोड़ा सा आप अवश्य डालें, तो ताकि और भी ये प्रचंड रहेगा आपको बनाने में। और भी जितनी चीज़ें आप डाल सके वो डाल दीजिए और अच्छा सा लेपन बना के उस लेपन से नाम लिखिए और ऐसा बीड़ा बना दीजिए। और भोलेनाथ के मंदिर में किसी भी अच्छे पेड़ के ऊपर बांध दीजिए और ये काम अवश्य सफल होगा। और उस दिन शिवरात्रि के दिन ओम भूतेश्वर महादेव प्रसन्नस्तु, ओम भूतेश्वर महादेव प्रसन्नस्तु का जाप जितना हो सके उतना करना है। और दोस्तों कम से कम 108 बार इस बीड़े को सिद्ध करने के लिए फूंक नहीं मारनी है, सिर्फ आपको अगरबत्ती ऐसे रखनी है और ये मंत्र बोलना है, ओम अघोरेभ्यो नमः, ओम अघोरेभ्यो नमः, ओम अघोरेभ्यो नमः, ओम भूतनाथाय नमः। अमुक की जगह नाम लिख लिया, जैसे मैंने ज्योति का लिखा था, ज्योति भस्मे कुरु कुरु स्वाहा। आपका नाम आकाश है, आपका नाम नहीं लेना है, आप सामने वाले का नाम लेंगे। ओम अघोरेभ्यो नमः, ओम भूतनाथाय नमः, ओम अघोरेभ्यो नमः, ओम भूतनाथाय नमः, अमुक वस्मे कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार 108 मंत्र बोलना है, कोई फूंक नहीं मारनी, सिर्फ इनको धूप देना है इस पीड़े को और फिर शंकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बांधना है। तो दोस्तों ये जो अघोरी मंत्र है, अघोरी जो होते हैं दोस्तों, उनको किसी प्रकार का सांसारिक मोह माया लोभ लालच नहीं होती है।
और दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अघोरी जो रहते हैं वो जो अपनी साधना सिद्धि जो प्रयोग करते हैं वो किसी को खुद वश में नहीं करते हैं और न इन सिद्धियों का दुरुपयोग करते हैं। वो हमारे जैसे को सिखाते हैं जो इस तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं, तो वो वही साधनाएं वो मैं आप तक पहुंचाता हूं और ये साधनाएं सिद्ध और सफल होती हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी इस प्रयोग का लाभ ले सके। बिना कोई खर्च, बिना कोई समय व्यर्थ किए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ उस दिन 100% सफलता सिद्ध करते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको सीधा होली के ऊपर मैं प्रयोग बताऊंगा और उसके बाद में काली चौदस को। ये 3 प्रयोग को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है कि ये करने के बाद में मेरा कार्य नहीं हुआ। धन्यवाद, नमस्कार।